बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज़ का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बहुत सी एंट्रीज़ को कवर कर लिया था। आज के इस क्वेश्चन में हम रिमेनिंग एंट्रीज़ को कवर करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास, ऑन 1 अगस्त 2005 मिस्टर फुरकान एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस. The transactions for the months were as follows. 1 अगस्त की एंट्री हमारे पास, इंट्रोड्यूस्ड कैश एज कैपिटल रुपीज़ 2,96,000। अपना बिजनेस स्टार्ट किया या अपने बिजनेस में फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया 2,96,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इंट्रोड्यूस का नाम आ जाए, इस्टेब्लिश का नाम आ जाए, स्टार्टेड का नाम आ जाए, कमेंस्ड का नाम आ जाए, इट मीन्स दैट के बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किए। तो इन्वेस्टमेंट की सूरत में हमेशा हमारे पास कैपिटल इंक्रीज़ होता है। तो कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और यहाँ पर देखें, हमारे बिजनेस में कैश आ रही है। ठीक है, तो कैश हमारे बिजनेस का एसेट है और एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जर्नल एंट्रीज होगी, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश एसेट है, इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट। कैपिटल भी एट द सेम टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। अगस्त 1 की हमारे पास एंट्री है, यहाँ पर लिख देंगे अगस्त 1 कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश हमारा एसेट है और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट हो जाता है। कैपिटल हमारे पास कैपिटल ही है, कैपिटल हमारा जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट हो जाता है। क्लियर? क्वेश्चन में आपने साथ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना, ये मैं आपके समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अमाउंट है हमारे पास 2,96,000, यहाँ पर क्रेडिट भी 2,96,000। ठीक है, और साथ साथ आपने इनकी नरेशंस भी लिखते जाना है। नरेशन आपने यहाँ पे लिखनी है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज़ 2,96,000। सेकेंड एंट्री हमारे पास, बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज़ 60,000। 60,000 रुपीज़ पर फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर हमारे बिजनेस का एसेट है और एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कैश पर फर्नीचर परचेज किया तो ऑब्वियसली जब फर्नीचर हमारे पास आएगा तो उसके बदले से कैश जाएगी। कैश हमारे बिजनेस का एसेट है और एसेट्स जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। तो हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है और एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। देखिए, एट द सेम टाइम हमारा एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। तो सेकंड एंट्री हमारे पास 1 अगस्त की, ये भी ठीक है, ये भी 1 अगस्त की, ये भी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 60,000 और क्रेडिट भी 60,000। फर्नीचर का लॉजिक मैं आपको बता दूं, फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। कैश भी हमारा एसेट है, ए फॉर एसेट, ओके। और यहाँ पर हमारा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो एसेट्स जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। यहाँ पर इसकी नरेशन भी लिख देनी है, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। थर्ड एंट्री हमारे पास, कैश परचेजेस फॉर रुपीज़ 72,000। यहाँ पर देखें, कैश परचेजेस मतलब ये नहीं कि कैश परचेज की, इसका मतलब है कि कैश पर परचेजेस की। ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि गुड्स का नाम जब आएगा तो आपने परचेजेस को डेबिट करना है। तो यहाँ पर हमें एंट्री में डायरेक्टली परचेजेस ही बताया गया है। ठीक है, कैश परचेजेस मीन्स कैश पर गुड्स परचेज की। कितने की? 72,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर देखें, गुड्स हमारे बिजनेस का एसेट हैं, एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो परचेजेस के नाम के साथ डेबिट हो जाएगी। और एट द सेम टाइम हमसे कैश की सूरत में एसेट डिक्रीज़ भी हो रहा है।
तो जो एसेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है कैश की सूरत में, इसको हमने क्रेडिट कर देना, क्योंकि हमारे एसेट्स जब डिक्रीज़ होते हैं तो इनको हम क्रेडिट कर देते हैं। अगस्त 3 की एंट्री हमारे पास परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट 72,000 ठीक है। और इसकी यहाँ पर नरेशन आपने लिख देनी है, यहाँ पर बीइंग गुड्स परचेस्ड फॉर कैश। फोर्थ एंट्री हमारे पास परचेस्ड गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड, टर्म 2/10 N/30 फॉर ₹15,000। देखिए, परचेज गुड्स परचेज की ऑन अकाउंट, अकाउंट मीन्स उधार पे, तो हमने नूर मिल्स लिमिटेड से उधार पे गुड्स परचेज की। तो गुड्स हमारा एसेट है, एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे परचेजेस के नाम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर उधार पे गुड्स परचेज की हैं, मीन्स हमसे कैश नहीं गई, कैश हमने बाद में देनी है, तो हमारी यहाँ पर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, मीन्स हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमने नूर मिल्स को बाद में पैसे देने हैं, तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हुई। और हम डेबिट क्रेडिट रूल्स में कहते हैं कि लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट हो जाती हैं, ठीक। तो परचेजेस अकाउंट टू नूर एंड मिल्स अकाउंट हमारे पास जर्नल एंट्री होगी। अब यहाँ पर आगे देखें, हमारे पास समझने वाली चीज़ ये है, टर्म 2/10 N/30 फॉर ₹15,000। हमें यहाँ पर एक टर्म दी गई है कि 2/10 मीन्स अगर 10 दिनों में हम नूर एंड मिल्स को पैसे वापस कर देते हैं, 15,000 जितने की गुड्स परचेज की हैं, तो हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पैसे वापस करने की मतलब ड्यूरेशन है वो 30 डेज़ है। 30 डेज़ में तो पे करने ही करने हैं, 30 डेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम 10 डेज़ में पे कर देते हैं तो हमें यहाँ पर 2% डिस्काउंट मिलेगा नूर एंड मिल्स लिमिटेड से। तो हमारे पास फोर्थ एंट्री है परचेजेस अकाउंट, गुड्स परचेज की हैं तो परचेजेस डेबिट हो जाएगी टू नूर मिल्स लिमिटेड। परचेजेस एसेट है, इंक्रीज होगा डेबिट। नूरल मिल्स हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। और अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 15,000 के 15,000 रुपीज़ की गुड्स परचेज की हैं, और यहाँ पर भी 15,000 क्रेडिट हो जाएगी। नरेशन यहाँ पर हमने मेंशन कर देनी है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर एंड मिल्स। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास गुड्स रिटर्न टू नूर मिल्स लिमिटेड फॉर ₹1,000। अब यहाँ पे देखें, जो नूर मिल्स लिमिटेड से हमने 15,000 रुपीज़ की गुड्स परचेज की थी, उनमें से 1,000 रुपीज़ की गुड्स हमने वापस कर दी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, परचेजेस को हमने डेबिट किया था क्योंकि हमने गुड्स परचेज की थी। अब इनमें से ही अगर हम कुछ गुड्स वापस करते हैं तो परचेजेस रिटर्न के नाम के साथ हमारे पास यहाँ पर परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं। और एट द सेम टाइम देखें, नूर एंड मिल्स लिमिटेड की लाइबिलिटी जो है हमारी वो भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि देखें 15,000 रुपीज़ पे करने हैं नूर मिल्स लिमिटेड को, 1,000 रुपीज़ की गुड्स हम उसको वापस कर देते हैं, तो अब हमें उसे कितने पैसे पे करने हैं, 14,000। तो 1,000 रुपीज़ के साथ हमारी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हुई। तो हम डेबिट क्रेडिट रूल्स में कहते हैं कि लाइबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होती हैं तो डेबिट हो जाती हैं। इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने नूर मिल्स लिमिटेड को यहाँ पे डेबिट कर देना है। नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 1,000
1000। नूर मिल्स लिमिटेड हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज़ हुई, तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती हैं तो डेबिट हो जाती हैं। और यहाँ पर परचेजेस रिटर्न, गुड्स हमारा एसेट हैं, एसेट्स जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहाँ पर इनको क्रेडिट किया। क्लियर। 9 अगस्त की हमारे पास ये एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 12 अगस्त की, जिसमें हमारे पास कैश सेल्स फॉर ₹19,800। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैश सेल्स मीन के कैश सेल की है, तो ऐसा नहीं है। कैश सेल्स मीन्स कि गुड्स सेल की हैं कैश पर, ठीक है। सेल्स यहाँ पे इसलिए उन्होंने मेंशन किया कि क्योंकि गुड्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सेल के नाम के साथ जब गुड्स आएगा तो अपने गुड्स को मेंशन नहीं करना बल्कि सेल्स को करना है। तो उन्होंने पहले ही यहाँ पर सेल्स को मेंशन कर दिया। मीन्स दैट कि हमने गुड्स सेल की हैं कैश बेसिस पर और अमाउंट है हमारे पास 19,800। तो यहाँ पर देखिए जब हम गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स हमसे जाएंगी, गुड्स हमारा एसेट हैं और एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। और कैश हमारा एसेट है, एसेट हमारे पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये एंट्री करनी है 12 अगस्त की। कैश अकाउंट एसेट है, इंक्रीज होगा डेबिट। इसके साथ टू सेल्स अकाउंट, सेल्स देखें गुड्स हमसे जा रही हैं, एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास यहाँ पर 12 अगस्त की एंट्री है 19,800 एंड 19,800। क्लियर। और यहाँ पर नरेशन लिख देनी है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹19,800। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 17 अगस्त की, पेड कैश लेस डिस्काउंट टू नूर मिल्स लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब देखें यहाँ पे नूर मिल्स को हमने पेमेंट करनी थी क्योंकि उसे गुड्स उधार पे हमने परचेज की थी। तो वो कह रहे हैं लेस डिस्काउंट मीन्स दैट के विद इन 10 डेज हमने उसको पेमेंट कर दी है तो हमें 2% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। इन फुल सेटलमेंट मतलब जितना भी हमने उसको कैश देनी थी हमने उसको दे दी। तो हमारे पास यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या होगी, 17 अगस्त की हमारे पास एंट्री है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डेबिट होगा नूर मिल्स लिमिटेड। कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर नूर मिल्स को डेबिट क्यों किया। देन टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे देखें नूर मिल्स से हमने 15,000 रुपीज़ पर गुड्स परचेज की, तो हमने नूर मिल्स को कितने पे करने थे 15,000। फिर कुछ दिनों बाद हमने उसको 1,000 रुपीज़ की गुड्स वापस कर दी, तो अब हमने उसको कितने पे करने हैं 14,000, ठीक है। तो जब हम 14,000 विद इन 10 डेज पे करेंगे तो हमें डिस्काउंट जो 2% मिलेगा वो भी 14,000 पे ही मिलेगा, 15,000 पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस पर हमने यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, 14,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 100, 280 हमें डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 14,000 नूर एंड मिल्स लिमिटेड को पे करना था तो 14,000 डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट हमने रिसीव किया 280 रुपीज़, तो हमने पे कितने किए 14,000, 13,720। नूर एंड मिल्स हमारे पास लाइबिलिटी थी, तो लाइबिलिटी हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज़ हुई। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज़ होती हैं तो डेबिट हो जाती हैं। हमने 14,000 पे करने थे तो 14,000 से हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई, इसलिए 14,000 से नूर मिल्स लिमिटेड को डेबिट किया। इसके बाद कैश हमारा एसेट है, कैश हमसे जा रही है, एसेट्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दिए। और यहाँ पर देखें डिस्काउंट हम रिसीव कर रहे हैं,
तो डिस्काउंट को हम अपना रेवेन्यू या इनकम कंसिडर करते हैं। इनकम या रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर देखें, पे करने थे 14,000, पे किए 13,720 और डिस्काउंट मिला 280 रुपीज़ का। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 20 अगस्त की। सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड को टर्न 2/10 and by 30 for ₹5,000। मुबीन एंड को पर गुड्स सेल की 5,000 रुपीज़ की, ठीक है। और यहाँ पर देखें, अब एक न्यू चीज़ आपको सीखने को मिल रही है कि किसी भी एंट्री में अगर नेम ऑफ पर्सन आ जाए तो इट मीन्स दैट कि आपने उधार पे चीज़ें सेल की हैं। अगर सेल की बात करेगा तो उधार पे सेल की हैं। अगर परचेजेस की बात करेगा और एंट्री में नेम ऑफ पर्सन आ जाए तो इट मीन्स दैट के परचेजेस उधार पे की हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है सोल्ड गुड्स टू मुबीन एंड को, मीन्स दैट के मुबीन एंड को पर हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल की हैं। और यहाँ पर हमें टर्म दी गई है 2/10 and by 30 for ₹5,000 मीन्स 5,000 रुपीज़ अगर मुबीन हमें विद इन 10 डेज पे करता है तो उसको हम 2% डिस्काउंट अलाउ करेंगे। और जहाँ उस ड्यूरेशन है उसको जो मतलब जो हमें पैसे पे करेगा वो 30 डेज़ की, ठीक है। 30 डेज़ में तो पे करने ही करने हैं, लेकिन अगर वो 10 डेज़ में पे करता है तो उसको हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। और डिस्काउंट अलाउ हमारा एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री होगी सबसे पहले सेल्स की। मुबीन एंड को टू सेल्स अकाउंट 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट, ठीक है। मुबीन से हमने कैश रिसीव करनी है। तो देखें, मुबीन हमारा डेटर्स है, डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। और देखें यहाँ पर गुड्स हमारा एसेट हैं, डिक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट हो जाएंगी। क्लियर। और उसकी यहाँ पर नरेशन लिख देनी है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मुबीन एंड को। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास लॉस बाय एक्सीडेंट वाइल गुड्स वर इन ट्रांजिट ₹350। देखिए यहाँ पर गुड्स परचेज की हैं। परचेजेस हमारे पास 4 सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें परचेजेस क्रेडिट हो जाती हैं। तो इनमें से हमारे पास एक है लॉस बाय एक्सीडेंट या लॉस बाय फायर, कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से लॉस हो जाए तो यहाँ पर देखें लॉस बाय एक्सीडेंट है तो हमारे पास लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट हो जाएगा और परचेजेस हमारे पास क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस बाय फायर टू, सॉरी ये हमारे पास फायर नहीं है, एक्सीडेंट है, टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 350। यहाँ पर इसकी हमारे पास नरेशन होगी बीइंग गुड्स लॉस बाय एक्सीडेंट। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड को फॉर ₹250। मुबीन पर जो गुड्स हमने सेल की थी उसने हमें गुड्स वापस की हैं, ठीक है। तो जब देखें गुड्स उस पर सेल की थी तो सेल हमारे पास क्रेडिट हुई थी और मुबीन एंड को हमारे पास डेबिट हुआ था। अब हमने सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देना है। टू मुबीन एंड को अकाउंट। सेल्स रिटर्न देखें, गुड्स हमारा एसेट है, एसेट्स हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, गुड्स हमारे पास दोबारा वापस आ रही हैं तो इंक्रीज होंगे एसेट्स तो डेबिट। और मुबीन एंड को हमारे डेटर्स हैं, ठीक है।
तो डेटर्स हमारे डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो डेटर्स जब डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि हमारे एसेट्स हैं। अमाउंट है हमारे पास 250 एंड 250 क्रेडिट हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास इसकी नरेशन होगी बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड को, ये सेल्स रिटर्न बाय मुबीन एंड को। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास पेड ट्यूशन फी ऑफ ऑनर चाइल्ड फॉर ₹400 एंड गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी ऑन हिज बिहाफ फॉर ₹200। ठीक है, पेड ट्यूशन फी ऑफ ऑनर चिल्ड्रन फॉर ₹400। यहाँ पे देखें ऑनर का मतलब जो ऑनर है उसके बेटे या उसके बेटी जो भी है उसकी फ़ी पे की ₹400 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखें उसके पर्सनल यूज़ के लिए मतलब उसके जो बच्चा है उसके पर्सनल यूज़ के लिए वो फ़ी पे की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंट्रीज होंगी। एक होगी हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, ₹400, और यहाँ पर भी हमारे पास 400 हो जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंट्री हमारे पास एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी ऑन बिहाफ ऑफ फॉर ₹200। चैरिटी पर्पस के लिए कुछ गुड्स दी जिनकी अमाउंट है ₹200। तो देखें चैरिटी पर्पस का भी जब जिक्र आएगा और गुड्स दी जाएंगी तो हमारे पास परचेजेस क्रेडिट हो जाएंगी और चैरिटी डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें चैरिटी अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट है हमारे पास 200 और इसकी नरेशन होगी हमारे पास बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी पर्पस। नेक्स्ट एंट्री रिसीव्ड कैश लेस डिस्काउंट फ्रॉम मुबीन एंड को इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। मुबीन से जो कैश रिसीव करनी थी वो कर दी और उसको यहाँ पे देखें डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया हमने। तो यहाँ पे देखें मुबीन की हमारे पास एंट्री है, मुबीन पे गुड्स सेल की थी ₹5000 की। इसके बाद मुबीन ने हमें यहाँ पर गुड्स वापस की ₹250 की। हमने मुबीन से अब रिसीव करने से 4750, लेकिन यहाँ पर देखें हमें यहाँ पे मेंशन है कि डिस्काउंट भी हम उसको अलाउ करें। इट मीन्स दैट कि उसने विद इन 10 डेज हमें पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री होगी कैश अकाउंट। लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमने इनको डेबिट क्यों किया। डिस्काउंट अकाउंट टू मुबीन अकाउंट। देखें मुबीन से रिसीव करने थे 4750। अब यहाँ पे देखें डिस्काउंट उसको अलाउ किया, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100, ₹95 का। अब उससे रिमेनिंग हमने कितने रिसीव किए 4655। मुबीन से रिसीव करने थे 4750, लेकिन उससे हमने रिसीव किए 4655 और ₹95 का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। कैश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउ हमारा एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, तो हम डेबिट क्रेडिट रूल्स में कहते हैं कि एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। और मुबीन हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे एसेट्स हैं और एसेट्स जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी नरेशन आएगी बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम मुबीन। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹3600। फर्नीचर सेल आउट किया ₹3600 का। तो फर्नीचर हमारे बिजनेस का एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा।
और इसके बदले हम कैश रिसीव कर रहे हैं। तो कैश भी हमारा एसेट है और एसेट हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कैश हमारे पास आ रही है। तो कैश हमारा एसेट है और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एंट्री होगी कैश अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है हमारे पास 3600 एंड 3600 और यहाँ पर इसकी नरेशन आपने लिख देनी है, बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹3600। लास्ट एंट्री हमारे पास पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस पे की। एक, सैलरीज ₹4000। अब देखें सैलरीज पे की हैं तो सैलरी इटसेल्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उनको डेबिट कर देते हैं, तो सैलरी हमारे पास डेबिट हो जाएगा। अब सैलरी हम दे कैसे रहे हैं, कैश की सूरत में। तो कैश हमारा एसेट है और एसेट जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगी हमारे पास सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसके बाद वेजेस पे की हैं। वेजेस इटसेल्फ हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं और वेजेस हम पे कर रहे हैं कैश की सूरत में। तो कैश हमारा एसेट है और एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट जर्नल एंट्री होगी वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे और कैश की सूरत में पे कर रहे हैं तो कैश हमसे जा रही है, हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है 220 रुपीज़ का, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक आपसे कुछ चार्जेस कर रहा है, आपके अकाउंट में से कटौती कर रहा है, तो कैश आपके अकाउंट में से जा रही है। आपका एसेट है कैश, कैश जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, और बैंक चार्जेस की सूरत में एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो बैंक चार्जेस को हमने डेबिट कर देना है। और लास्ट वन इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हैं 660, तो कैश की सूरत में आपके पे कर रहे हैं। कैश आपका एसेट है, एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और इंश्योरेंस प्रीमियम की सूरत में आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसको आपने डेबिट कर देना है। अब ये जितने भी हमारे पास एंट्रीज हैं 3-4, इनको आप एक ही एंट्री में भी कर सकते हैं और इनको सेपरेट एंट्रीज में भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप करना चाहें सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट, फिर दूसरी जर्नल एंट्री बनाए वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये भी ठीक होगा। या जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा, ऐसे भी आप इनको कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास सैलरीज अकाउंट डेबिट, अमाउंट है यहाँ पर 4000। इसके बाद वेजेस भी हमारे पास डेबिट होंगी, एक्सपेंस है हमारा, वेजेस की अमाउंट है 2000। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट है हमारे पास 220, ये भी डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है हमारा। बैंक चार्जेस भी हमारा एक्सपेंस है। अमाउंट है बैंक चार्जेस की 280। एंड लास्ट वन है इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम की सूरत में हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है 660। ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस थे उनको हमने डेबिट कर दिया। अब हम ये किस तरह पे करें, कैश की सूरत में। तो यहाँ पे सॉरी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आया होगा, यहाँ पे देखें ये सारे एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं हम कैश की सूरत में। तो कैश हमारा एसेट है और एसेट्स जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं टू कैश अकाउंट। अब इन सब को प्लस करके हमने यहाँ पे क्रेडिट कर देना है। जैसे जस्ट 4000 प्लस 2000 प्लस 220 प्लस 280 प्लस 660, हमारे पास यहाँ पर टोटल अमाउंट है 7160। तमाम एक्सपेंसेस डेबिट और कैश हमारे पास क्रेडिट। आप
इकट्ठी एंट्री भी इनकी बना सकते हैं और सेपरेट एंट्रीज भी इनकी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एंट्रीज बनाते हैं, लेट्स सपोज फर्स्ट एंट्री सैलरीज अकाउंट टू कैश अकाउंट, ऐसे एंट्री क्लोज कर दें। सेकेंड एंट्री वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो आपके पास आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।